गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2, सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशंस। ठीक है, उसमें अपन आज पढ़ते हैं डेटा एंड सिग्नल कंप्यूटर। अपनी जो बुक है वो फोरोजन है, जिसमें से अपने को पढ़ना है यूनिट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटा एंड सिग्नल्स होते क्या हैं। डेटा क्या होता है? कोई भी डेटा आर द एंटिटीज दैट कन्वे मीनिंग फ्रॉम वैल्यूज। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू, जैसे स्टूडेंट्स का डेटा हो गया, म्यूजिक सीडी आ गई तो जो कंटेंट है वो डेटा हो गया अपना। ठीक है, तो डेटा कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर की फाइल हो सकती है, म्यूजिक की सीडी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेटा एनीथिंग जिसका कोई मीनिंग हो, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका कुछ मीनिंग हो, वो डाटा कहलाता है, मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, जिसके अंदर डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो एक एनालॉग सिग्नल है, जो फ़ोन के द्वारा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होके आगे जाते हैं, एंड डिजिटल से वापस जो भी है एक्स वाई जेड, इसके अंदर यहाँ पे अपने फ़ोन में जो सिस्टम लगा हुआ है जिसको मॉडेम बोलते हैं, जो एनालॉग को डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो सिग्नल्स इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों हो सकते हैं, जिसमें डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो डेटा और सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल हो सकते हैं या डिजिटल सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी लाते हैं। सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग या डिजिटल। रियलिटी में सारे सिग्नल एनालॉग सिग्नल ही होते हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूस होते हैं, लगातार होता है, नॉन डिस्क्रीट, बिना टूटे। जैसे कि आपकी साइन वेव होती है, वो एक एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? नॉन कंटिन्यूस, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, एक दो ही वैल्यू होती है। तो डिजिटल सिग्नल्स आर नॉन कंटिन्यूस, डिस्क्रीट। ठीक है, डिजिटल सिग्नल लेंड्स देमसेल्फ मोर नाइसली टू नॉइस रिडक्शन टेक्निक्स, मतलब उसको नॉइस रिडक्शन टेक्निक्स पे काम लिया जाता है। सो डेटा बहुत तरह का, डिजिटल सिग्नल बहुत तरह के हो सकते हैं, जिसमें वो साइन वोल्टेज भी हो सकता है और कोई भी सिग्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, जीरो वन वाले। तो एनालॉग सिग्नल दो तरह के होते हैं। ये साइन वेव होती है आपकी, जीरो वेव, जो इसमें एक पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बहुत सारे पॉइंट्स है, डॉट 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 करोगे आप इसको और जूम करके देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे असंख्य पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट्स है इसके अंदर। जबकि जो अपना डिजिटल सिग्नल होता है उसमें दो ही वैल्यू होती है, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन। ठीक है, दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, जीरो और वन। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है और ये जीरो या वन दो ही वैल्यू इसके अंदर हो सकती है। टाइम डोमेन सिग्नल्स, तो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अनंख्य असंख्य संख्या इसके अंदर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर दी हुई है। डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल यानी आपका डिजिटल सिग्नल जिसके अंदर सीमित संख्या में पॉइंट्स होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। सो मेंटेन्स ए कांस्टेंट लेवल देन चेंजेस अनदर कांस्टेंट लेवल। तो पीरियडिक अब होता है डिस्क्रीट के बाद है पीरियडिक सिग्नल्स। ऐसे सिग्नल जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को एक टाइम के बाद रिपीट करते हैं, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम सिग्नल फिर वापस रिपीट हुआ, ऐसे कैसे यहाँ पे। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन पीरियडिक सिग्नल्स। अब पीरियडिक सिग्नल जो पैटर्न रिपीट नहीं करता है, किसी टाइम के अनुसार पैटर्न को रिपीट नहीं करते हैं, वो अब पीरियडिक सिग्नल कहलाते हैं आपके। टाइम डोमेन कंसेप्ट, सो पीरियडिक एनालॉग सिग्नल्स, नॉन पीरियडिक डिजिटल सिग्नल। तो यानी कि अपन मानते हैं जो एक पर्टिकुलर एक पीरियड पे अपने आप को उस पैटर्न को रिपीट करता है, उसे एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, जैसे अपने साइन वेव। नॉन पीरियडिक सिग्नल्स जो किसी पैटर्न को रिपीट नहीं करते हैं, जीरो और वन। ठीक है,
तो ये होता है अपना डिजिटल सिग्नल्स। पीरियोडिक सिग्नल्स सिंपल हो सकते हैं और कंपोजिट, यानी एक से दो से अधिक सिग्नल मिलकर बनाए वो कंपोजिट सिग्नल। ठीक है। सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स का एग्जांपल है साइन वेव। ओके, तो ये एक एग्जांपल है साइन वेव का जो कि एनालॉग सिग्नल्स है। तो सभी सिग्नल्स होते हैं जो उनकी तीन प्रॉपर्टीज होती है, एक तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस। ये हर एक सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको अपने को ध्यान से समझना होगा। सो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी सिग्नल की हाईएस्ट इंटेंसिटी कितनी है। अगर इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी देखोगे तो इतनी सी है और इसकी और भी कम है। इसका पीक एम्पलीट्यूड लोअर है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, कम हो गई। सपोज करते हैं ये 1 पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट्स है। तो पीक एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटेंसिटी को, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, जो कितनी एनर्जी करता है ये सिग्नल, कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है उसको उसके एम्पलीट्यूड के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड यानी ये वाली वैल्यूज। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी और पीरियड। फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स होता है, यानी कि एफ जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है और टी होता है टाइम। एफ इक्वल टू 1/t एंड टी इक्वल टू 1/f। ये एक रिलेशन होता है इन दोनों फ्रीक्वेंसी और टाइम के अंदर। तो दो सिग्नल्स का सेम एम्पलीट्यूड है और सेम फेज है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ये 1 सेकंड के अंदर 12 राउंड कर रहा है और ये 1 सेकंड के अंदर 6 राउंड कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 6 हर्ट्स, इसकी हो गई 12 हर्ट्स। ओके, ये इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसकी कम फ्रीक्वेंसी। जो कम फ्रीक्वेंसी है मतलब वो लोअर स्पीड, लोअर साइकिल्स पूरा कर रहा है, और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब वो ज़्यादा पीरियड्स या साइकिल्स पूरा कर रहा है एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसको नापने का तरीका क्या है? फ्रीक्वेंसी को नापते हैं अपन, मतलब टाइम को नापते हैं सेकंड्स के अंदर। मिली सेकेंड यानी 10⁻³ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। माइक्रो सेकेंड्स यानी कि 1/10⁻⁶ सेकेंड्स। नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ सेकेंड, और पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। हर्ट्स और जो फ्रीक्वेंसी है उसको नापने का तरीका होता है हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स एंड टेरा हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट्स होती है। सो अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो आप टाइम निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू 1/f बराबर 1/6 इतना सेकेंड, जो कि आपकी माइक्रो सेकेंड है। इसको आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स के अंदर तो 10⁻³ सेकेंड से। ओके, अगर आपको टाइम दिया गया हो तो आप उसको फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो दोनों आप कंसेप्ट बिल्कुल है। अगर आपको 100 माइक्रो सेकेंड तो पहले आप उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे आप, तो आपका माइक्रो यानी कि 10⁻³ सेकेंड, 100 है तो दोनों मल्टीपल 10⁻⁻1 सेकेंड हो गया। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 10 हर्ट्स आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। किलो हर्ट्स में करोगे तो -3 से करोगे आप इसको मल्टीप्लाई। तो ये एक रिलेशन है सिंपल सा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कितना हो रहा है, चेंज होने की गति क्या है। अगर 1 सेकेंड के अंदर 12 साइकिल्स कर रहा है तो 12 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकेंड के अंदर 6 राउंड कर रहा है तो 6 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। चेंज इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी। अगर कोई 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा बार घूम रहा है, ज़्यादा साइकिल्स पूरा कर रहा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है। एक लंबे समय तक फिक्स फ्रीक्वेंसी है मतलब लो फ्रीक्वेंसी है। चेंजेस ओवर ए लॉन्ग स्पेन टाइम मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। अगर कोई सिग्नल चेंज नहीं हो रहा, कंटिन्यूस स्टेट लाइन है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। और कोई सिग्नल लगातार 0 से तुरंत 1 जा रहा है, 1 से तुरंत 0 आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट अनंत है, इनडायरेक्टली। अब आते हैं फेज के ऊपर।
फेज क्या होता है? फेज डिस्क्राइब करता है जीरो टाइम के रेफरेंस में आपका कितना पोजीशन आगे है या कितना पोजीशन पीछे है। तो फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेव फ्रेम रिलेटेड टू टाइम जीरो। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये टाइम जीरो पे इसका फेज 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसका 1/4 टाइम पीछे चला गया तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा। 1/2 गया तो 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? इस तरीके से। साइन वेव की ऑफसेट कितना? 1/6 पीछे चला गया ये, तो 1/6 इंटू 360 यानी कि 60 डिग्री का इसका वो अपन निकाल पाएंगे कितना फेज है इसका। इसको चाहो तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स ऑफ साइन वेव इस तरीके से जाएगा। सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज नॉट यूजफुल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो हमने को क्या कंपोजिट सिग्नल भेजने होते हैं, कंपोजिट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स ऑफ नॉन प्रेडिक्ट सिग्नल्स। ओके, तो बैंड विड्थ की बात करते हैं। व्हाट इज द बैंड विड्थ? बैंड विड्थ होता है किसी भी सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके डिफरेंस को अपन उसकी बैंड विड्थ कहते हैं। बैंड विड्थ ऑफ कंपोजिट सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन इन दैट सिग्नल। ओके, तो ये हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 है और यहाँ 5000 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000 हर्ट्ज इसकी क्या आ गई? ये पीरियडिक सिग्नल की बैंड विड्थ आ गई। नॉन पीरियडिक सिग्नल की 5000 माइनस 1000 इसकी हर्ट्ज आ गई। डिजिटल सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल्स में तो आपको सिग्नल्स या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 इसको पॉजिटिव वोल्टेज और 0 को नेगेटिव, जो 0 वोल्टेज कहते हैं इसको। तो 2 लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका सिग्नल 1 लेवल एंड लेवल 2, और इस तरीके से हो तो 4 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, 3 एंड 4, 4 लेवल सिग्नल्स हो गया। तो लेवल्स को, डिजिटल सिग्नल के 8 लेवल्स है, तो कितने बिट्स चाहिए पर लेवल उसको निकालने के लिए लॉग की पावर 2 और लेवल्स 8, तो 8 क्या, तो 3 लेवल्स इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए एक बिट को। तो डिजिटल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि किसी भी डिजिटल ट्रांसमिशन ऑन वायर टिपिकली कंज्यूम द एंटायर चैनल एंड इट्स लेबल एज ए बेस बैंड सिग्नलिंग। बेस बैंड ट्रांसमिशन यूजिंग डेडिकेटेड मीडियम, ये अपना हो गया फ्रीक्वेंसी। जब जो भी सिग्नल है आपका यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी से होते हुए जाएगा। अब आता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। ये अपना एक इनपुट सिग्नल है जो कि डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को मॉडम के पास, जो अपन डैक बोलते हैं जिसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, इसके पास जाता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद इस फ्रीक्वेंसी में से जो बैंड विड्थ होती है F2 माइनस F1, इस बैंड विड्थ में से पास होता है। आउटपुट एनालॉग सिग्नल यहाँ पहुँच गया, इसको वापस सोर्स तक पहुँचाने के लिए वापस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट से होते हुए वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे पहुँचता है ये। तो डेटा रेट होता है चैनल कैपेसिटी में, डेटा रेट होता है। डेटा रेट का मतलब कितने बिट्स एक सेकेंड में भेजता है। रेट एट विच डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड होता है, डेटा रेट होती है। बैंड विड्थ, एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स पूरे होते हैं वो उसकी बैंड विड्थ कहलाती है, ठीक है। बॉड रेट और बीपीएस दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है। नेटवर्किंग में दो टर्म्स काम लेते हैं, तो बैंड विड्थ होती है। पहली बैंड विड्थ कौन सी होती है? बैंड विड्थ हर्ट्ज में होती है, जो कि एक रेंज को बताती है कि कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी को ये आगे भेज सकता है, यानी कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ए कंपोजिट सिग्नल और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन चैनल कैन पास, यानी किसी भी चैनल से कितनी फ्रीक्वेंसी निकल सकती है वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। दूसरी बैंडविड्थ कहलाती है कि बिट्स पर सेकंड, कितने बिट्स एक सेकंड में ट्रांसमिट कर सकता है वो उसकी स्पीड ऑफ बिट ट्रांसमिशन इन चैनल और लिंक, यानी कि जैसे आप नेट से देखते हो कि 2 Mbps की स्पीड आ रही है, बैंडविड्थ आ रही है, तो वो भी एक अपनी बैंडविड्थ होती है। दोनों टर्म्स काम में ली जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी थी, अपन ने कुछ बेसिक आइडिया लिया था।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।